नमस्कार नमस्कार दोस्तों। मैं सुशील साहिल कि गिरती हुई दीवारों का हमदर्द हूँ लोगों, गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ लोगों। ये चैनल और इस चैनल पर मैं उपस्थित हो गया हूँ आपके इस पेज पर, वक्त से उपस्थित हो गया हूँ, वक्त से आ गया हूँ मैं। और हमारे सुजान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे आवाज़ दी। आदरणीय सोनिया जी जुड़ गई हैं और बहुत बहुत आपका भी एहतराम, आपका भी स्वागत सोनिया जी। जी, तो आप जुड़ी हैं प्रथमतया, और भी हमारे मित्र अहबाब, हमारे दोस्त जुड़ेंगे। ये बता दें कि मेरी आवाज़ साफ साफ जा तो रही है, थोड़ी इसकी सूचना मुझे दे दें तो मेहरबानी होगी। इस बीच हमारे चैटर्जी साहब, अंतरा झूम चैटर्जी साहिबा जी जुड़ गई हैं। बहुत खूबसूरत नाम है, अंतरा झूम चैटर्जी। ऐसे भी जो बंगाल के लोग होते हैं, बंगाल के लोगों का नाम जो होता है बड़ा संगीतमय होता है। देखिए ना कि हम लोग मुखड़ा गाते हैं, फिर अंतरा गाते हैं, तो अंतरा गाना है, अंतरा में फिर झूम जाना है, तो बड़ा ही संगीतमय लयबद्ध नाम भी होते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, छोटे लाल चौहान साहब, अजय ज्ञात साहब। अरे क्या कहने अजय भाई, आपको भी वक्त कैसे मिल जाता है, मुझे ताज्जुब लगता है कि कैसे। सोनिया जी कह रही आपकी आवाज़ और टोपी दोनों ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया। तो एक मोहतरमा कह रही थी जो आपका लिंक क्या है, तो अजय भाई बहुत बहुत स्वागत है और आप जुड़ गए हैं। मैं बताऊं कि अजय भाई के चैनल पर जो परवाज़ बदल है, बहुत बड़ा चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, मैं उस पर भी आया हूं। और आज गिरती हुई दीवार का हमदर्द हैं लोगों, सुजान भाई ने मुझे आवाज़ दी और मैं हाजिर हो गया। चलिए बग़ैर ज़्यादा तमहीद के मैं अपनी बात शुरू करूं। सबसे पहले तो इस संस्था के जो भी अराकीन हैं, इसके जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, उनका सम्मान करता हूं, और इस संस्था से जुड़े हुए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो भी असाधारण व्यक्तित्व हैं, सभी को मैं नमन करता हूं, सबों का यथोचित अभिवादन करता हूं। और आइए, अब आपसे जुड़ गया हूं तो कुछ ख़ास करके गीत गज़लों की कुछ बात करूं मैं। चलिए, आप सबों का स्वागत करते हुए, और गांव का आदमी हूं, इसलिए गांव से जब शहर की ओर आता हूं तो ये बातें मेरे जहन को कुरेदती है और मैं कह पड़ता हूं कि यूं तो समेट लाया हूं हर चीज़ गांव से, धागे तुम्हारे नाम के बरगद पे रह गए। जी, बीच में कनेक्टिविटी थोड़ी सी चली गई थी और फिर से आ गई है, फिर से हम कनेक्ट हो गए हैं। पुनः आपका अभिवादन। और चलिए, तो मैंने अपनी बात रखी एक मुनफरिद शेर से। एक मतला और 2-3 शेर आप सबों को नज़र करता हूँ कि मुलायम उंगलियों से राजा रानी कौन लिखेगा, मुलायम उंगलियों से राजा रानी कौन लिखेगा, मेरे बच्चों की खातिर अब कहानी कौन लिखेगा। कि मुलायम उंगलियों से राजा रानी कौन लिखेगा, मेरे बच्चों की खातिर अब कहानी कौन लिखेगा। तू ही बतला ए www.com वाले, तू ही बतला ए www.com वाले, पहाड़ा स्लेट पर अब मुँह जवानी कौन लिखेगा। तू ही बतला ए www.com वाले, पहाड़ा स्लेट पर अब
मुँह जवानी कौन लिखेगा। और ये है कि मुझे जीते जी अपने वास्ते लिखने दो कुछ वरना, मुझे जीते जी अपने वास्ते कुछ लिखने दो कुछ वरना, मुझे जीते जी अपने वास्ते लिखने दो कुछ वरना। गरज किसको पड़ी मेरी कहानी कौन लिखेगा, गरज किसको पड़ी मेरी कहानी कौन लिखेगा। मुलायम उंगलियों से राजा रानी कौन लिखेगा, मेरे बच्चों के खातिर अब कहानी कौन लिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे सुबह सिंह सुजान साहब भी जुड़ गए हैं और अजय भाई अभी भी हैं। सोनिया जी, लगातार सोनिया जी का संदेश आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। एक मतलब एक शेर यूँ हाजिर किया है कि जी अंतरा जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतला और एक शेर सुनिएगा यूँ ही कि जो कोई बात कहनी हो बगैर से मसलिहत कहना, समझदारी के साथ, कि जो कोई बात कहनी हो, जो कोई बात कहनी हो बगैर से मसलिहत कहना, मगर आपस की बातों को कभी गैरों से मत कहना। जो कोई बात कहनी हो बगैर से मसलिहत कहना, मगर आपस की बातों को कभी गैरों से मत कहना। और शेर ये है कि कहीं है जान की धमकी, कहीं है मौत का फतवा, कहीं है जान की धमकी, कहीं है जान की धमकी, कहीं है मौत का फतवा। बहुत मुश्किल है यारो अब गलत को भी गलत कहना, बहुत मुश्किल है यारो, बहुत मुश्किल है यारो अब गलत को भी गलत कहना, बहुत मुश्किल है यारो अब गलत को भी गलत कहना। बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया जी और छोटेलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का कि किसी तरह ये भी मुलाकात बीती, किसी तरह ये भी मुलाकात। देखिए सावन का महीना है, एक तगज़ुल से भरा शेर दे जा रहा हूँ, एक मतला और एक शेर दिए जा रहा हूँ कि किसी तरह ये भी मुलाकात बीती, किसी तरह ये भी मुलाकात बीती। गिरह खोलते खोलते रात बीती, गिरह खोलते खोलते रात बीती। और मैं कैसे लगाता मोहब्बत का पौधा, मैं कैसे लगाता मोहब्बत का पौधा, मनाने में बादल को बरसात बीती। कि मैं कैसे लगाता मोहब्बत का पौधा, मनाने में बादल को बरसात बीती, मनाने में बादल को बरसात बीती। आइए दोस्तों, ये जो कोरोना है, महामारी है, तो हम सभी हलकान है, पूरी दुनिया हलकान है, हमारा देश। आप सबों के नाम चंद पंक्तियां, खास करके आपके बच्चों के नाम, अपने बच्चों के नाम, एक मतला और एक शेर मैं नज़्म कर रहा हूं, आप सबों को समर्पित कर रहा हूं। देखिएगा, सुनिएगा कि सर पे बच्चों के मेरे दस्ते इनायत रखना, कृपा का हाथ रखना, आशीर्वाद का हाथ रखना। कि सर पे बच्चों के मेरे दस्ते इनायत रखना, सर पे बच्चों के मेरे, सर पे बच्चों के मेरे, सर पे बच्चों के मेरे दस्ते इनायत रखना। मैं रहूं या न रहूं इनको सलामत रखना, सर पे बच्चों के मेरे दस्ते इनायत रखना। मैं रहूं या न रहूं इनको सलामत रखना। अब तेरी नफरत को भी तस्लीम करूंगा, लेकिन तेरी नफरत को भी तस्लीम करूंगा, लेकिन चार लोगों में मेरे प्यार की इज्जत रखना, चार लोगों में मेरे प्यार की इज्जत रखना। तेरी नफरत को भी तस्लीम करूंगा, लेकिन चार लोगों में मेरे प्यार की इज्जत रखना, चार लोगों में मेरे प्यार की इज्जत रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए कि बच्चों मेरी झोली में तुम अपनी कहानी भर देना, बच्चों मेरी झोली में तुम। ये देश गंगा जमनी तहजीब का हमेशा हिमायती रहा है। तब मैं चंद पंक्तियां आपसे निवेदित करता हूं कि बच्चों मेरी झोली में तुम अपनी कहानी भर देना, और अगर ये हो न सके थोड़ी नादानी भर देना, और अगर ये हो न सके थोड़ी नादानी भर देना। और मेरी शहनाई से भी बिस्मिल्लाह का सुर निकलेगा, मेरी शहनाई से भी, मेरी शहनाई से भी, मेरी शहनाई से भी बिस्मिल्लाह का सुर निकलेगा। सांसों में गंगा जमुना की प्रीत पुरानी भर देना, कि सांसों में गंगा जमुना की प्रीत पुरानी भर देना। और तुम पर अश्क बहाऊंगा,
पर मेरी एक गुजारिश है। सोनिया जी सुनिएगा, शेर बतौर ख़ास कि तुम पर अश्क बहाऊंगा, तुम पर अश्क बहाऊंगा, पर मेरी एक गुजारिश है, खाली हो जब आँख का दरिया आकर पानी भर देना। खाली हो जब आँख का दरिया आकर पानी भर देना। खाली हो जब आँख का दरिया आकर पानी भर देना। दोस्तों ये भी सुनिए कि गम उल्फत नहीं तो और लज्जत कौन देता है। कहते हैं कि ज़िंदगी ही एक सज़ा है, तो कहा गया है ना कि ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं। तो नूर साहब का ये शेर है कि ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं। तो ज़िंदगी अपने आप में सज़ा है। अगर कठिनाई ना हो, अभी अगर तकलीफ़ ना हो, तो फिर ज़िंदगी क्या। आइए चंद पंक्तियाँ यूँ निवेदित किया है कि गम उल्फत नहीं तो और लज्जत कौन देता है। प्यार का गम, कि गम उल्फत नहीं तो और लज्जत कौन देता है। तुझे ए ज़िंदगी जीने की हिम्मत कौन देता है। तुझे ए ज़िंदगी जीने की हिम्मत कौन देता है। खुदाए पाक का घर या कोई मैखाना ए वाइज़। खुदाए पाक का घर, खुदाए पाक का घर या कोई मैखाना ए वाइज़। मुझे सच सच बता ज़्यादा मसरत कौन देता है। खुशी को कहते हैं, हैप्पीनेस को कहते हैं मसरत। कि खुदाए पाक का घर या कोई मैखाना ए वाइज़। मुझे सच सच बता ज़्यादा मसरत कौन देता है। और रहीमो राम के पैगाम में तो प्यारो उल्फत हैं। रहीमो राम के पैगाम में, रहीमो राम के पैगाम में तो प्यारो उल्फत हैं। रहीमो राम के पैगाम में तो प्यारो उल्फत हैं। तुम्हें फिर कत्ल गारत की नसीहत कौन देता है। तुम्हें फिर कत्ल गारत की नसीहत कौन देता है। तुम्हें फिर कत्ल गारत की नसीहत कौन देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सिंह साहब, सुजान भाई और सोनिया जी, आपका लगातार संदेश आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे छोटे लाल साहब, चौहान साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। आप लोग कम से कम थामे हुए मोर्चा संभाले हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और शायर हातिम राजस्थानी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है हुजूर। हातिम साहब बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत एहतराम है आपका। आइए तो चंद कि एक प्यार मोहब्बत के नाम एक मतला और एक शेर यूं किया है कि तेरी खामोशियों का हम सही अनुवाद कर देंगे। सुनिएगा सुजान भाई, सोनिया जी, कि तेरी खामोशियों का हम सही अनुवाद कर देंगे। तेरी खामोशियों का हम सही अनुवाद कर देंगे। बने गीतों को तेरे नाम उसके बाद कर देंगे। बने गीतों को तेरे नाम उसके बाद कर देंगे। और उसी संगम किनारे तू अगर एक बार मिल जाए, उसी संगम किनारे कि तेरी खामोशियों का हम सही अनुवाद कर देंगे। बने गीतों को तेरे नाम उसके बाद कर देंगे। और उसी संगम किनारे तू अगर एक बार मिल जाए, उसी संगम किनारे तू अगर एक बार मिल जाए, इलाहाबाद को हम फिर इलाहाबाद कर देंगे। इलाहाबाद को हम फिर इलाहाबाद कर देंगे। इलाहाबाद को हम फिर इलाहाबाद कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कहा है ये कि तेरी गुस्ताख निगाहों पे फिदा हो जाऊं। एक मतला और एक शेर यूं हाजिर किया है। थामे है दीवार को गिरने नहीं देंगे। बेशक बेशक कैसे गिरेगी दीवार। प्यार मोहब्बत की दीवार गिर नहीं सकती है। जो उसी का तो हमदर्द है हम लोग। और ये उन्वान भी है, आपके चैनल का ये उन्वान ही है। सुनिएगा दोस्तों, एक मतला और एक शेर यूं हाजिर किया है कि तेरी गुस्ताख निगाहों के फिदा हो जाऊं। तेरी गुस्ताख निगाहों पे फिदा हो जाऊं। तू जो आंचल को उड़ा दे मैं हवा हो जाऊं। तू जो आंचल को उड़ा दे मैं हवा हो जाऊं। तेरी गुस्ताख निगाहों पे फिदा हो जाऊं। तू जो आंचल को उड़ा दे मैं हवा हो जाऊं। अपने महबूब के सीने में दफन होने को, अपने महबूब के सीने में दफन होने को जी में आता है कि एक बार फना हो जाऊं। जी में आता है कि एक बार फना हो जाऊं। जी में आता है कि एक बार फना हो जाऊं। आइए और भी अंतरा जी का संदेश आया है। आप सबों का पुनः पुनः एहतराम है। गुस्ताख निगाहों, जी जी, सुबह
सिंह सुजान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया, आपने मुझे आवाज़ दी, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइए चंद पंक्तियाँ और निवेदित करता हूँ, आप लोगों से साझा करता हूँ कि जो कुछ था मुझ में मेरा वो हिस्सा डूब गया, कि जो कुछ था मुझ में मेरा वो हिस्सा डूब गया। आधा मैं बाकी हूँ लेकिन आधा डूब गया, आधा मैं बाकी हूँ लेकिन आधा डूब गया। दोस्तों, कहा जाता है कि ये जो इश्क है, ये जो मोहब्बत है, ये खुदा की देन है, ये ईश्वर के बराबर है, ये खुदा के बराबर है, जो इमोर्टल है, जो शाश्वत है। हमारा क्या, आपका क्या, व्यक्ति का क्या, वो तो आया है चला जाएगा, लेकिन प्यार, मोहब्बतें, इश्क, इबादत, ये हमेशा हमेशा रहेंगे। तब मैंने आपके नाम एक मतला और एक शेर करने की कोशिश की है। सुनिएगा कि जो कुछ था मुझ में मेरा वो हिस्सा डूब गया, जो कुछ था मुझ में मेरा वो हिस्सा डूब गया। आधा मैं बाकी हूँ लेकिन आधा डूब गया। और मैंने प्यार लिखा पत्थर पे, मैंने प्यार लिखा पत्थर पे, मैंने प्यार लिखा पत्थर पे, पत्ते पर एक नाम। मैंने प्यार लिखा पत्थर पे, पत्ते पर एक नाम। पत्थर तैर रहा है लेकिन पत्ता डूब गया, कि पत्थर तैर रहा है लेकिन पत्ता डूब गया, पत्थर तैर रहा है लेकिन पत्ता डूब गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। और गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो मैं, स्वागत। जी जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। जो सब अराकीन हैं इस संस्था के, आप सबों का अराकीन है, आप सबों का स्वागत है, मेरी ओर से नमस्कार है, मेरी ओर से तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये अवसर मुहैया कराया, फराहम कराया, ये मौका। चलिए आप लोगों को पुनः चंद पंक्तियों से अवगत कराता हूँ, अपनी चंद पंक्तियों से दोस्तों के। एक कहानी तेरी भी है मेरी भी, सुनिएगा दोस्तों, कि एक कहानी तेरी भी है मेरी भी, बात पुरानी तेरी भी है मेरी भी। एक कहानी तेरी भी है मेरी भी, एक कहानी तेरी भी है मेरी भी, बात पुरानी तेरी भी है मेरी भी। ये शेर बतौर ख़ास कि दीवारों तक आखिर बात गई कैसे, दीवारों तक आपके नाम, गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो, कि एक कहानी तेरी भी है मेरी भी, बात पुरानी तेरी भी है मेरी भी, दीवारों तक आखिर बात गई कैसे, दीवारों तक आखिर बात गई कैसे। कुछ नादानी तेरी भी है मेरी भी, कुछ नादानी तेरी भी है मेरी भी, दीवारों तक आखिर बात गई कैसे, कुछ नादानी तेरी भी है मेरी भी। निर्मल सुमन जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत एहतराम है। सोनिया जी लगातार वाह वाह कर रही हैं, दादू तहसीन से नवाज रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया जी आपका। और जी हाँ, पत्थर तैर रहा था लेकिन पत्ता डूब गया। जी, पत्थर पर तो मैंने प्यार लिखा था, पत्ता पर किसी का नाम था, तो आदमी तो आता जाता रहता है, प्यार तो हमेशा रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए कुछ नई गज़लों के चंद अशार में आपको नज़र करूं, जिसे मैंने नहीं सुनाया, अभी तक नहीं पढ़ा है कहीं, तो वो चंद अशार में, वो मेरी आने वाली किताब में ये अशार आएंगे, तो मैं कुछ नज़र करूं आपको कि हम भी क्या बाहर निकल आए, हम भी क्या बाहर निकल आए, चूटियों के पर निकल आए। छोटी बहर की गज़लें हैं, गज़ल है ये, उसके चंद अशार देखें कि हम भी क्या बाहर निकल आए, हम भी क्या बाहर निकल आए, चूटियों के पर निकल आए। एक कुएं की रोकने को राह, एक कुएं की रोकने को राह, सैकड़ों पत्थर निकल आए। आप देखें, कुआं की खुदाई होती है, पत्थर जब निकल जाते हैं तो फिर कुएं की खुदाई नहीं होती। कि हम भी क्या बाहर निकल आए, चूटियों के पर निकल आए, एक कुएं की रोकने को राह, सैकड़ों पत्थर निकल आए। धर्म की बदली है परिभाषा, कि धर्म की बदली है परिभाषा, धर्म की बदली है परिभाषा, जब से पैगंबर निकल आए। बहुत बड़ा शेर दिए जा रहा हूं कि धर्म की बदली है परिभाषा, जब से पैगंबर निकल आए, जब से
पैगंबर निकल आए और तेरे दिल के हाईवे पर ही, तेरे दिल के हाईवे पर ही, सोनिया जी सुनिएगा, तगजुल भरा शेर है ये, कि तेरे दिल के धर्म की बदली है परिभाषा जब से पैगंबर निकल आए, और तेरे दिल के हाईवे पर ही, तेरे दिल के हाईवे पर ही काश मेरा घर निकल आए, काश मेरा घर निकल आए, कि तेरे दिल के हाईवे पर ही काश मेरा घर निकल आए। गज़ल सिंगर रियाज खान साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है हुजूर आपका, आप तो गज़ल सिंगर हैं, गायक हैं। और इधर बीच में देख रहा हूँ मैं कि बीच में और भी गज़ल गायक लोग इस चैनल पर आए थे, तो बहुत बढ़िया सुना रहे थे वो। और आप भी माशाल्लाह क्या कहने, आप तो बहुत बढ़िया गाते हैं, बहुत खूब, बहुत खूब, आपका दिल से इस्तकबाल है भाई रियाज खान साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप सुनिएगा। जी छोटे लाल भाई जी, पत्थर तैरा जी, आपको याद रहा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए चंद और भी कुछ नई पंक्तियां मैं आपको नज़र करूं, बिल्कुल ही नई पंक्तियां, मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ी है, वो मैं आपको नज़र करता हूं। ये कि लब से मासूमों की मुस्कान चुराने वाले, लब से मासूमों की मुस्कान चुराने वाले, कितने बेदर्द हैं अरमान चुराने वाले, कितने बेदर्द हैं। लब से मासूमों की मुस्कान चुराने वाले, लब से मासूमों की मुस्कान चुराने वाले, कितने बेदर्द हैं अरमान चुराने वाले। और एक तरफ राह से चुनते हैं ये बच्चे कचड़े, आप देखेंगे प्लास्टिक वगैरह चुनते हैं बच्चे, कि एक तरफ राह से चुनते हैं ये बच्चे कचड़े, इस तरफ राह से चुनते हैं ये बच्चे कचड़े, उस तरफ बैठे हैं सामान चुराने वाले, कि उस तरफ बैठे हैं सामान चुराने वाले, कि इस तरफ राह से चुनते हैं ये बच्चे कचड़े, उस तरफ बैठे हैं सामान चुराने वाले। और सबके सब गर्क हैं मोबाइल की ही चोरी में, सबके सब गर्क हैं मोबाइल की ही चोरी में, सबके सब गर्क हैं मोबाइल की ही चोरी में। अब कहाँ मिलते हैं दीवान चुराने वाले, अब कहाँ मिलते हैं दीवान चुराने वाले। किताब चुरा के ले जाएंगे तो पढ़नी पड़ेगी, इसलिए मोबाइल की चोरी धड़ल्ले से हो रही है, दीवान की आजकल चोरी नहीं होती है। आइए, बहुत देर से मैं पढ़ रहा हूं, तो एक तरन्नुम में 2-3 पंक्तियां मैं सुनाता हूं आपको, फिर तहत में कुछ। जी शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजी सोनिया जी, हमारे निर्मल सुमन साहब, बहुत शुक्रिया निर्मल जी, हाईवे पर, बेशक बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश, आपने नोटिस किया और आपका संदेश मिल रहा है मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। आइए, ये जो मौसम सुहाना हो गया है, सुनिएगा, हमारे बीच बड़े सिंगर हैं, अब इनके सामने कुछ कहना लब कुशाई होगी मेरी, तब भी मैं हिम्मत करता हूँ आपसे मुखातिब हूँ। सावन का महीना है, मौसम बड़ा ही सुहाना है, ऐसे में कुछ प्यार मोहब्बत की बात हो जाए। ये जो मौसम सुहाना हो गया है, ये जो मौसम सुहाना हो गया है, ये जो मौसम सुहाना हो गया है, मेरा दिल शायराना हो गया है, मेरा दिल शायराना हो गया है, ये जो मौसम सुहाना हो गया है। शेर बतौर खास आप सबों तक पहुंचा रहा हूं, सुनिएगा, बहुत ही नज़ाकत भरा शेर है। अभी इसको मोहब्बत क्या कहें हम,
अभी इसको मोहब्बत क्या कहें हम, अभी इसको मोहब्बत क्या कहें हम, जरा सा आना जाना हो गया है, जरा सा आना जाना हो गया है, मेरा दिल शायराना हो गया है। और ये शेर भी देखेंगे, मुझे करनी पड़ी फूलों से यारी, कुछ वजह है, फूलों से मुझे दोस्ती करनी पड़ी, आखिर क्या वजह है, सुनिएगा दोस्तों। मुझे करनी पड़ी फूलों से यारी, मुझे करनी पड़ी फूलों से यारी, क्योंकि तुझे देखे ज़माना हो गया है, तुझे देखे ज़माना हो गया है, मुझे करनी पड़ी फूलों से यारी, तुझे देखे ज़माना हो गया है, मेरा दिल शायराना हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सोनिया जी जुड़ी हुई हैं जी, हुजूर निर्मल सुजान साहब, बहुत निर्मल सुमन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अंतरा जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का, आप लोग चंद लोग जुड़े हुए हैं, और मंजीत तुरवा साहब साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहतरमा, और बहुत बहुत आपका एहतराम है, शुभ संध्या, आपका इस्तकबाल है, आप सबों का इस्तकबाल है जो भी जुड़े हुए हैं, हमारे बंधु, हमारे भाई, मोहतरमाएँ मोहतरम जो भी जुड़े हुए हैं, सबका दिल की अथाह गहराइयों से मैं इस्तकबाल करता हूँ। और आइए जी जी जी, रियाज खान साहब आप खान साहब भी हैं और साथ में रियाज भी लगा हुआ है, और सिंगर के साथ अगर एक दिन वो रियाज नहीं करेगा तो संगीत उसे 2 दिन छोड़ देगा। यही बात है जहाँ तक मेरी कम अक्ली में आती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आई गज़ल के अशार आपको अच्छे लगे तो चलिए। कि ज़मीं के ज़र्रे, सुनिएगा दोस्तों, कि ज़मीं के ज़र्रे ज़र्रे में अजब भूचाल रहता है, जहाँ शैवाल रहता था वहाँ घड़ियाल रहता है, कभी हालत पे उसकी गौर फरमाया मेरे हमदम, कभी हालत पे उसकी गौर फरमाया मेरे हमदम, हुकूमत जिसने दी तुमको वही बदहाल रहता है, हुकूमत जिसने दी तुमको वही बदहाल रहता है। अब फलक छूती इमारत में रहा करता यहाँ कातिल, फलक छूती इमारत में रहा करता यहाँ कातिल, और टूटी झोपड़ी में इस वतन का लाल रहता है, और टूटी झोपड़ी में इस वतन का लाल रहता है। शेर देखिएगा कि तुम्हारी आंख क्यों भर आई डूबे गांव में आकर, तुम्हारी आंख क्यों भर आई डूबे गांव में आकर, तुम्हारी आंख क्यों भर आई डूबे गांव में आकर। अजब क्या ये नजारा तो यहाँ हर साल रहता है, अजब क्या ये नजारा तो यहाँ हर साल रहता है। और शेर बतौर खास की चला जा ए परिंदे दूर सैयादों की बस्ती से, चला जा ए परिंदे दूर, चला जा ए परिंदे दूर सैयादों की बस्ती से। यहां तो हर तरफ दाने के नीचे जाल रहता है, यहां तो हर तरफ दाने के नीचे जाल रहता है। जमाने की ये नैरंगी जरा देखो जहां वालों, नैरंगी जादूगरी करिश्मा, कि जहां की ये नैरंगी जरा देखो जहां वालों, जहां की ये नैरंगी जरा देखो जहां वालों।
मदद करता है जो सबकी वही कंगाल रहता है, मदद करता है जो सबकी वही कंगाल रहता है। और तेरे ऊंचे महल तामीर कर लौटा हूं अपने घर, निर्माण करके बना करके, कि तेरे ऊंचे महल, तेरे ऊंचे महल, तेरे ऊंचे महल तामीर कर लौटा हूं अपने घर, तेरे ऊंचे महल तामीर कर लौटा हूं अपने घर, जहां छत की जगह बस एक फटा तिरपाल रहता है, जहां छत की जगह बस एक फटा तिरपाल रहता है, जहां छत की जगह बस एक फटा तिरपाल रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने मेरी हौसला अफजाई की। बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत बहुत नवाजिश है। जी सोनिया जी दादो तहसीन से नवाज रही हैं कि बस्तियां खामोश थीं और रास्ते वीरान थे, बस्तियां खामोश थीं और रास्ते वीरान थे, सब महाजे जंग पर। यह मतलब है, तज़मीन है कि सब महाजे जंग पर थे, हम मगर अनजान थे। यही मिसराए तरह है कि बस्तियां खामोश थीं और रास्ते वीरान थे, बस्तियां खामोश थीं और रास्ते वीरान थे, सब महाजे जंग पर थे, युद्ध के रास्ते पे, कि सब महाजे जंग पर थे, हम मगर अनजान थे। और हमसे मिलकर भेड़िए ने ये अचानक क्यों कहा, हमसे मिलकर हमसे मिलकर हमसे मिलकर भेड़िए ने ये अचानक क्यों कहा, आपने कब भेष बदला, आप तो इंसान थे, आपने कब भेष बदला, आप तो इंसान थे, हमसे मिलकर भेड़िए ने ये अचानक क्यों कहा, आपने कब भेष बदला, आप तो इंसान थे। और ऐ शहीदे मुल्क हमको हो सके तो माफ कर, ऐ शहीदे मुल्क, ऐ शहीदे मुल्क हमको हो सके तो माफ कर, क्या किया हमने वतन का, क्या तेरे अरमान थे, क्या किया हमने वतन का, क्या ऐ शहीदे मुल्क हमको हो सके तो माफ कर, क्या किया हमने वतन का, क्या तेरे अरमान थे, क्या किया हमने वतन का, क्या तेरे अरमान थे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच और हमारे कुछ दोस्त अहबाब जुड़े हैं। अलीशु जी, अरे क्या बात है, सुजाई, अच्छा ये हिंदुस्तानी ही नाम है कि आप हमारे मेहमान हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अलीशु जी, अलीशु जई, पहली बार नाम सुना हूँ, वैसे मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, मगर बहुत सुंदर नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है। अब मुझे तो इस नाम का अर्थ भी जानना पड़ेगा कि क्या अर्थ है इस नाम का, और ये शब्द किस भाषा का है, ये उर्दू का है कि हिंदी का है, अंग्रेज़ी का है, इटालियन है, फ्रेंच है, कहाँ का शब्द है, अरबी है, कहाँ का शब्द है, ये मुझे भी समझना पड़ेगा। तो बड़ा ही खूबसूरत नाम है। आइए आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत इस्तकबाल। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू, यू आर मोस्ट वेलकम सर। आइए मैं कुछ गज़ल के और चंद अशार फ़ारसी, अच्छा ओके, फ़ारसी के शब्द हैं ये साहब, क्या कहने, फ़ारसी के शब्द हैं, हाँ। तो देखिए फ़ारसी से ही अरबी और अरबी से ख़ास करके ये जो गज़ल जिस सिनफ़ सुख़न है, ये तो उधर से आई है। हमारे जो गालिब साहब थे, वो मिर्ज़ा गालिब, ये फ़ारसी के ही उस्ताद थे, फ़ारसी के ही शायर थे, और फ़ारसी से ही ये विधा आई है। ये पर्शियन जानने वाले बहुत लोग हैं हिंदुस्तान में भी। मैं भी पर्शियन की एक सबसे जो पहली किताब होती है वो मैंने मंगा रखी है, मगर अभी तक एक दिन थोड़ा सा देखा उसको, फिर देख नहीं पाया। ये समझिए कि थोड़ा सा ये काहिलाना अंदाज़ हुआ एक तरह से। थोड़ी सी मसरूफियत तो रहती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चाहूँ और ना देख पाऊँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत एहतराम है आप सबों का जी। हैदराबाद इंडिया से हैं, हाँ क्या कहने, दक्कन से आप हैं। देखिए दक्कन तो, हैदराबाद तो गज़ल की और उर्दू की आबरू है। बहुत हैदराबाद ने खिदमत की है, उर्दू की बहुत खिदमत की है, और वली दक्कनी साहब का नाम उसमें आता है, और भी बहुत बड़े बड़े शायर हैं, अभी भी कुछ शायर हैं जो बहुत अच्छा कहते हैं
हैदराबाद में गया हूँ, यूनिवर्सिटी में कुछ कार्यक्रम थे मेरे, यूनिवर्सिटी में 4 साल गया हूँ मैं। तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मेरे कार्यक्रम थे और मन संचालन का जिम्मा भी था। वो 100 साल वाला एक कोई कार्यक्रम था उसमें, अंतर्राष्ट्रीय, तो उसमें मुझे मदऊ किया गया था और मन संचालन भी नहीं कर रहा था वहाँ पर, जो काव्य संध्या थी। तो उसका आइए जब आप लोग जुड़ गए हैं तो और कुछ ये एक है कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। एडम्स इस तरह से हम लोग कहते हैं कि जो ज़रूरत में काम आए वही सच्चा दोस्त है। वहाँ से चंद पंक्तियाँ मैं लाने की कोशिश की है मैंने। सुनिएगा कि ये पूछ हालत गुर्बत में काम आएंगे, गरीबी की हालत में। ये पूछ हालत गुर्बत में काम आएंगे क्या तेरे दोस्त। ये पूछ हालत गुर्बत में काम आएंगे क्या तेरे दोस्त ज़रूरत में काम आएंगे। क्या तेरे दोस्त ज़रूरत में काम आएंगे। ये दर्द आहो बुका जाम अश्क सोजे जिगर। ये पूछ हालत गुर्बत में काम आएंगे क्या तेरे दोस्त ज़रूरत में काम आएंगे। ये दर्द आहो बुका, रोना धोना, ये दर्द आहो बुका जाम अश्क सोजे जिगर, जिगर का जख्म दाग, के ये दर्द आहो बुका जाम अश्क सोजे जिगर, संभाले रखना मोहब्बत में काम आएंगे। संभाले रखना मोहब्बत में काम आएंगे। ये दर्द आहो बुका जाम अश्क सोजे जिगर, संभाले रखना मोहब्बत में काम आएंगे। और शेर बतौर ख़ास के हज़ारों साल से मिट्टी में दफन मुर्दे को, हज़ारों साल से मिट्टी में दफन मुर्दे को बचा के रखना सियासत में काम आएंगे। सियासत में भी यही हो रहा है, गरे मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं कि हज़ारों साल से मिट्टी में दफन मुर्दे को बचा के रखना सियासत में काम आएंगे। बचा के रखना सियासत में काम आएंगे। दोस्तों, निर्भया कांड एक हुआ था जिससे दिल्ली शर्मसार हुई, हमारा पूरा मुल्क शर्मसार हुआ। तब मैंने चंद पंक्तियां लिखी थी और कही थी। आज वो चंद पंक्तियां मैं आपको निवेदित करता हूं और आपसे साझा करता हूं कि किसी मासूम की बेचारगी आवाज़ देती है, किसी मासूम की बेचारगी आवाज़ देती है, मुझे मजबूर होठों की हंसी आवाज़ देती है। किसी मासूम की बेचारगी आवाज़ देती है, मुझे मजबूर होठों की हंसी आवाज़ देती है। कहीं हंगामा कर डाले मेरी लफ्ज़ खामोशी, कहीं हंगामा कर डाले न मेरी लफ्ज़ खामोशी। मेरी बहनों की मुझको बेबसी आवाज़ देती है, मेरी बहनों की मुझको बेबसी आवाज़ देती है। और तुम्हारे वास्ते वो रेत का जरिया सही, लेकिन नदी में जब पानी नहीं रहता है तो रेत का व्यापार करके लोग खुश होते हैं, लेकिन नदी मर रही है इसकी चिंता किसी को नहीं है। कि तुम्हारे वास्ते वो रेत का जरिया सही, लेकिन तुम्हारे वास्ते वो रेत का जरिया सही, लेकिन कभी जाकर सुनो कैसी नदी आवाज देती है। कभी जाकर सुनो कैसी नदी आवाज देती है। कभी जाकर सुनो कैसी नदी आवाज देती है। अब मैंने किस्मत बना डाली है अपनी बदनसीबी को, मैंने किस्मत बना डाली है अपनी बदनसीबी को, मैंने किस्मत बना डाली है अपनी बदनसीबी को। मगर तुमको तुम्हारी जिंदगी आवाज देती है, मगर तुमको तुम्हारी जिंदगी आवाज देती है, मगर तुमको तुम्हारी जिंदगी आवाज देती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे गज़ल सिंगर हमारे रियाज खान साहब कह रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं, हुजूर इस नाचीज़ का नाम सुशील साहिल है और मेरा आबाई वतन बिहार है। मैं कोल इंडिया का एक छोटा सा सिपाही हूँ, मुलाजिम हूँ और फिलवक्त झारखंड में काम करता हूँ। झारखंड में मेरी पोस्टिंग है और शेर व सुखन से थोड़ी सी उनसियत है, थोड़े से मरासिम हैं। और तो कभी कभी आप जैसे सुधी लोग, आप जैसे ज्ञानी लोग, आप जैसे बड़े लोगों के सामने सुनाने का कभी कभी मौका मिल जाता है, तो मैं अपने को खुशकिस्मत समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे पूछ लिया साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबों का फिर से बहुत अभिनंदन है।
जितने भी लोग जुड़े हैं, क्या है स्क्रॉलिंग में ऊपर नाम चला जाता है तो सबको मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। यही समझ लीजिए कि मैं हृदय से आप सबों का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जी, कुछ आइए मैं कुछ एक गज़ल पढ़ के, एक दो गज़ल मैं चाहता हूँ कि तरन्नुम से कुछ शेर आपको पढ़ दूँ कि शर्म की सदियों पुरानी बीड़ियाँ खुलने लगी। ये भी नई गज़ल है कि शर्म की सदियों पुरानी बीड़ियाँ खुलने लगी, सामने माँ बाप के अब बेटियाँ खुलने लगी। शर्म की सदियों पुरानी बीड़ियाँ खुलने लगी, सामने माँ बाप की अब बेटियां खुलने लगी। मैं भी खुलने लग गया उनकी नज़र के सामने, मैं भी खुलने लग गया उनकी नज़र के सामने। वो भी मुझसे गुफ्तगू के दरमियाँ खुलने लगी, वो भी मुझसे गुफ्तगू के दरमियाँ खुलने लगी। और आसमां पर घर बनाना तो कोई आसान था, आसमां पर घर बनाना तो कोई आसान था। हिंद की लेकिन वहाँ भी खिड़कियाँ खुलने लगी, हिंद की लेकिन वहाँ भी खिड़कियाँ खुलने लगी। और ये शेर देखेंगे कि गाड़ियाँ उनकी भी आती दिल के स्टेशन तलक, गाड़ियाँ उनकी भी आती, गाड़ियाँ उनकी भी आती, गाड़ियाँ उनकी भी आती दिल के स्टेशन तलक। प्यार की लेकिन बिछाई पटरियाँ खुलने लगी, प्यार की लेकिन बिछाई पटरियाँ खुलने लगी। और एक शेर यह है कि सास बहू का मामला है कि सास के आने पे जिनको बंद हो जाना पड़ा, सास के आने पे जिनको बंद हो जाना पड़ा, माँ के आते ही वो सारी पेटियां खुलने लगी, माँ के आते ही वो सारी पेटियां खुलने लगी। का शेर बतौर खास की बात हो लिव इन रिलेशन की या सैरोगेसी की, बात हो लिव इन रिलेशन की या सैरोगेसी की, आजकल सब मसलों पे लड़कियां खुलने लगी, आजकल सब मसलों पे लड़कियां खुलने लगी, आजकल सब मसलों पे लड़कियां खुलने लगी। आइए मैं कुछ गज़ल के चंद अशार में गा के आपको सुनाता हूँ, तरन्नुम से सुनाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नाफिस अहमद नियाजी साहब भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा आपका। आहा, क्या कहने क्या करने। ज़र्रा साहब यूएसए से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत नमन है ज़र्रा साहब, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और आपको गुड मॉर्निंग कहता हूँ। वहाँ तो गुड मॉर्निंग ही होगा, आपको गुड मॉर्निंग कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया। कहा है कि बड़ी उम्र वाले कहाँ देखते हैं, बड़ी उम्र वाले कहाँ देखते हैं, ये सपनों में जो नौजवान देखते हैं, जो सपनों में ये नौजवान देखते हैं, बड़ी उम्र वाले कहाँ देखते हैं। जिधर देखते हैं जहाँ देखते हैं, जिधर देखते हैं जहाँ देखते हैं, जिधर देखते हैं जहाँ देखते हैं, जवां तितलियों के निशान देखते हैं, जवां तितलियों के निशान देखते हैं, बड़ी उम्र वाले कहाँ देखते हैं। और ये शेर बतौर थोड़ा खतरनाक शेर है ये जी, हिफाजत करिएगा कि बड़ी उम्र वाले कहाँ देखते हैं, जिन्हें रंगोबू से रिझाने चले हो, 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 वो कपड़े नहीं खानदां देखते हैं, वो कपड़े नहीं खानदां देखते हैं,
बड़ी उम्र वाले कहाँ देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, एक गज़ल के और चंद अशआर। इस बीच आप सबों का लगातार मैसेज आ रहा है, लगातार आप लोग दाद दे रहे हैं, दादो तहसीन से नवाज रहे हैं, आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। सुबह सिंह सुजान साहब मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आवाज़ दी, आपने मुझे मदऊ किया, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। कि हुआ नहीं है फ़कत एक काम मुद्दत से, क्या काम भाई, हुआ नहीं है फ़कत एक काम मुद्दत से, न आया लब पे तेरे मेरा नाम मुद्दत से, न आया लब पे तेरे मेरा नाम मुद्दत से। शेर बतौर ख़ास कि न मिल रही है दिवाली को ईद की दावत, न मिल रही है दिवाली को ईद की दावत, खफा खफा है दुआ और सलाम मुद्दत से, खफा खफा है दुआ और सलाम मुद्दत से, न आया लब पे तेरे मेरा नाम मुद्दत से। वो क्या बताए कि कितनी मिठास है उसमें, सुनिएगा दोस्तों, वो क्या बताए कि कितनी मिठास है उसमें, वो क्या बताए कि कितनी मिठास है उसमें, जो पी रहा है करेले का जाम मुद्दत से, जो पी रहा है करेले का जाम मुद्दत से, न आया लब पे तेरे मेरा नाम मुद्दत से। और ये देखिएगा मक्ता, देखिएगा कि जिसे गुजार के साहिल फना में हो जाऊं, जिसे गुजार के साहिल फना में हो जाऊं, जिसे गुजार के साहिल फना में हो जाऊं, मिली नहीं है वही एक शाम मुद्दत से, मिली नहीं है वही एक शाम मुद्दत से, न आया लब पे तेरे मेरा नाम मुद्दत से, न आया लब पे तेरे मेरा नाम मुद्दत से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। कई नए अशार मैंने आज पढ़े हैं। सोनिया जी कह रही हैं बेमिसाल, बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया जी। और हमारे विनोद कुमार साहब, विनोद कुमार जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत एहतराम है, बहुत बहुत इस्तकबाल है। और निर्मल सुमन जी अभी भी जुड़े हुए हैं, आप सबों का बहुत बहुत एहतराम है। नाफिस अहमद नियाजी साहिबा भी जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और आइए एक तरन्नुम में एक दो शेर और पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, आपको नज़्म करता हूँ। आज एक हादिसा हो गया, ये बीच में जो बाबाओं का कहर जो था, जो देख रहे हैं आज अभी जेल में हैं, तब मैंने कुछ गज़लें बाबाओं के नाम की थी। चंद पंक्तियां सुनाता हूँ, पूरी गज़ल तो नहीं, चंद पंक्तियां सुनाता हूँ। आज एक हादिसा हो गया, आज एक हादिसा हो गया, कि मुझसे मेरा पता खो गया। आज एक हादिसा हो गया, आज एक हादिसा हो गया, मुझसे मेरा पता खो गया। शेर देखेंगे
कि पाप की झील में तैर कर आदमी देवता हो गया, पाप की झील में तैर कर आदमी देवता हो गया, आज एक हादिसा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। आइए उन बाबाओं के नाम एक मतला और एक शेर और भी पढ़ता हूं। ये बाबा इश्तिहारी हो गए हैं, ये बाबा इश्तिहारी। टीवी पर आने का बहुत शौक है बाबा, करोड़ों अरबों लुटाते हैं, खुद भी आते हैं, प्रवचन देते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं कि ये बाबा इश्तिहारी हो गए हैं। और सब बाबाओं की तरफ मेरा इशारा नहीं है, वैसे जो बाबा के नाम पर जो साधु के वेश में इतना जघन्य अपराध करते हैं, जो साधुओं के वेश में शैतानी करते हैं, उन बाबाओं के लिए ये मेरे चंद अशार हैं। एक मतलब और एक शेर नज कर रहा हूं। ये बाबा इश्तिहारी हो गए हैं, ये बाबा इश्तिहारी हो गए हैं, सयाने कारवारी हो गए हैं, ये बाबा इश्तिहारी हो गए हैं, सयाने कारवारी हो गए हैं। ये शेर, इस शेर की हिफाजत करिएगा दोस्तों। किसी की आस्था का नीर पीकर, सनातन धर्म में जो पूजा में, जो अर्चना में जल चढ़ाते हैं उसको हम नीर कहते हैं, जल कहते हैं, वो हम आचमन करते हैं, पीते हैं, ग्रहण करते हैं। किसी की आस्था का नीर पीकर, किसी की आस्था का नीर पीकर, किसी की आस्था का नीर पीकर, हजारों पांव भारी हो गए हैं, किसी की आस्था का नीर पीकर, हजारों पांव भारी हो गए हैं, हजारों पांव भारी हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। अब तो वक्त भी होने चला है, तो मैं ऐसे ही तरन्नुम में एक दो और एक गज़ल के चंद अशार तरन्नुम में पुनः आपको मैं सुनाता हूं कि नई ज़मीन नया आसमां नई दुनिया, ये भी मैं किसी मंच पर अभी तक नहीं सुनाया हूं। नई ज़मीन नया आसमां नई दुनिया, नई ज़मीन नया आसमां नई दुनिया, हमारे दौर की लेकिन कहाँ गई दुनिया, हमारे दौर की लेकिन कहाँ गई दुनिया। वो कैसे लोग हैं दुनिया को जानने वाले,
कई लोग कहते हैं कि हमें तो सब मालूम है, हम सब जानते हैं। वो कैसे लोग हैं दुनिया को जानने वाले, हमें तो आज भी लगती है अजनबी दुनिया, हमें तो आज भी लगती है अजनबी दुनिया। नई जमीन नया आसमां नई दुनिया। और ये शेर भी बड़ा खूबसूरत है कि तुम्हारा प्यार अभी 4 दिन पुराना है, तुम्हारा प्यार अभी 4 दिन पुराना है, तुम्हारा प्यार अभी 4 दिन पुराना है। तुम्हें जरूर लगेगी नई नई दुनिया, तुम्हें जरूर लगेगी नई नई दुनिया। हमारे दौर की लेकिन कहाँ गई दुनिया, नई जमीन नया आसमां नई दुनिया, नई जमीन नया आसमां नई दुनिया। आइए अब आखिरी गज़ल की चंद पंक्तियाँ। हमारे रियाज खान साहब कहते हैं, सुनिए, हम आपकी हाँ जी रियाज खान साहब, आपके उद्गार आ रहे हैं, संदेश हमें मिल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। 2-4 मिनट वक्त बचे हैं, क्योंकि 1 घंटा का कार्यक्रम होता है प्रायः, तो अब तो मैं रुखसत होऊंगा, तो चाह रहा हूँ कि आखिरी कुछ चंद अशार आपको नज़र करूँ। जी, आप जितने भी हमारे मेहमानान जुड़े हैं, आप सबों का एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, एहतराम करता हूँ। और आइए आपको और भाई ईद उल अज़हा की सभी मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद है। ये शांति का पर्व, ये त्याग का पर्व, ये तपस्या का पर्व, ये कुर्बानी का पर्व, ये कुर्बानी का पर्व आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। और आइए मैं अंतिम पेशकश के रूप में चंद पंक्तियाँ। मैं ये मानता हूँ कि एक बुनियादी संसार की ज़रूरत है जहाँ पर सिर्फ एक धर्म हो, वो इंसानियत का धर्म हो, और बाकी धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। इंसानियत का अगर धर्म वहाँ हो तो बाकी किसी धर्म की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा मानना है, ये मेरा तसव्वुर है, मैं ऐसे सोचता हूँ, मैं ऐसे चिंता करता हूँ। और उतनी ही चीज़ वहाँ रहे, उतनी ही चीज़ अता हो जितने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ना हो। तब मैं चंद पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ, सुनिएगा दोस्तों, और इसे सुना के मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ, अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, आपको नमस्कार करना चाहता हूँ। एक जहां बुनियादी देना, एक बुनियादी संसार, मजहब से आजादी देना, थोड़ी सी आबादी देना, लेकिन आशावादी देना। एक जहां बुनियादी देना, मजहब से आजादी देना, थोड़ी सी आबादी देना, लेकिन आशावादी देना, थोड़ी सी आबादी देना, लेकिन आशावादी देना। और धनवानों के शहजादे को, कि धनवानों के शहजादे को निर्धन की शहजादी देना। एक जहां बुनियादी देना, मजहब से आजादी देना, लाख गिरे कोई सजदे में पर न फिजा उन्मादी देना। लाख लोग रावण की तरह तपस्या करे, उन्होंने
अपना दसों शीश काट करके शंकर को अर्पित किया था, तो वो जग पर राज किए और ऐसा उनको आशीर्वाद मिला था। तो कोई भी लाख सजदे में गिरे, आप उन्मादी फजा बिल्कुल नहीं देना कि एक जहां बुनियादी देना, मजहब से आज़ादी देना, लाख गिरे कोई सजदे में पर न फिजा उन्मादी देना, लाखों लाख कलाम दो लेकिन, अब्दुल कलाम साहब की बात कर रहा हूं कि लाखों लाख कलाम दो लेकिन, लाखों लाख कलाम दो लेकिन, एक भी नहीं बगदादी देना, एक जहां बुनियादी देना, मजहब से आज़ादी देना, एक जहां बुनियादी देना, मजहब से आज़ादी देना। और ये देखिए 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। पेशगी में आप सबों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और आखिरी पंक्ति उसी स्वतंत्रता दिवस के नाम करता हूँ, आप सबों के हवाले से करता हूँ कि एक जहां बुनियादी देना, मजहब से आज़ादी देना, लाखों लाख कलाम दो लेकिन, एक भी नहीं बगदादी देना, मरते दम तक हाथ तिरंगा, कि मरते दम तक हाथ तिरंगा, और बदन पर खादी देना, एक जहां बुनियादी देना, एक जहां बुनियादी देना, मजहब से आज़ादी देना, थोड़ी सी आबादी देना, लेकिन आशावादी देना, लाख गिरे कोई सजदे में पर न फिजा उन्मादी देना, धनवानों के शहजादे को निर्धन की शहजादी देना, मरते दम तक हाथ तिरंगा और बदन पर खादी देना, एक जहां बुनियादी देना, एक जहां बुनियादी देना, एक जहां बुनियाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। 9 बज गए हैं, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूं। बहुत ही अच्छा लगा, हमारे रियाज खान साहब तब से अपना संदेश भेज रहे हैं, अपनी शुभकामनाएं भेज रहे हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत नवाजिश आपका हुजूर। और निर्मल सुमन जी भी अपना संदेश भेज रहे हैं। सोनिया जी लगातार दादो तहसीन से नवाज रही हैं। बहुत बहुत नवाजिश सोनिया जी। मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ के, और मैंने जिनका नाम नहीं भी लिया है वो इससे जुड़े हुए हैं परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से। सबों का मैं इस्तकबाल करता हूं, सबों को हृदय से नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, और जुड़ने के लिए आपका बेहद शुक्रगुजार हूं। चलिए, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि।